चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय है कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष यानी जो वित्तीय वर्ष जो हमारा होता है, जिन वस्तुओं का उसमें उत्पादन किया जाता है यानी जो उत्पादन करके जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं तथा जो सेवाएं दी जाती है उनके कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं वित्तीय वर्ष से अभिप्राय उस वर्ष से नहीं है जो 1 जनवरी से दिसंबर तक देश में हमारा जो भारत में वित्तीय वर्ष का जो समय माना जाता है वो क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी इस समय अवधि के अनुसार यानी इसके बीच में जो उत्पादन किया जाता है तथा जो सेवाएं दी जाती है उससे हमें जो धन प्राप्त होता है यानी जो कुल आय प्राप्त होती है यानी राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय इसमें क्या एग्जांपल दिए कि हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल है यानी सेवाओं से हमारा अभिप्राय इसमें क्या है, जैसे हॉस्पिटल्स हम ओपन करवाते हैं उससे क्या है, उसमें सेवाएं उपलब्ध, उससे जो धन प्राप्त होता है उसमें उसको क्या कहेंगे हम, राष्ट्रीय आय। उसको जोड़ा जाता है तो उससे जो कुल आय प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। जैसे रेलवे का था क्या, रेलवे हमें क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं कि रेलवे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो ये हमें जो उससे सुविधा प्राप्त होती है यानी जो उससे आय हमें प्राप्त होती है यानी कुल आय जो प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे हम, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय, अब राष्ट्रीय आय में क्या होता है, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है यानी जो विदेशों से हमें आय प्राप्त होती है वो उसमें क्या है, राष्ट्रीय आय को हम जोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, विदेशों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटाया जाता है यानी कुछ क्या होते हैं, विदेशी हमारे भारत में आकर जो पैसे कमाते हैं उसे हम घटा दिए जाते हैं यानी विदेशों से प्राप्त आय को इसमें जोड़ दिया जाता है और विदेशों द्वारा देश के प्राप्त आय को इसमें क्या है, घटा दिया जाता है। तभी तो हमारी क्या निकलेगी, कुल आय, तभी हमारे क्या प्राप्त होगी, हमें कुल आय प्राप्त होगी। अब हमें राष्ट्रीय आय समझ में आ गया। अभी राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। वो सबसे पहले क्या आएगी हमारी, सकल घरेलू उत्पाद, क्या आएगी, सकल घरेलू उत्पाद GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकंड आएगी निवल देशीय उत्पाद यानी NDP, निवल देशीय उत्पाद, इस इंग्लिश में कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थर्ड आएगी हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी GNI यानी ग्रोस नेशनल इनकम, इसे क्या कहेंगे हम, ग्रोस नेशनल इनकम। फोर्थ आएगी हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, NNI यानी नेट नेशनल इनकम। फिफ्थ आएगी हमारी सकल राष्ट्रीय प्रोज्य आय यानी GNDI, ग्रोस नेशनल डिस्पोजल इनकम। सिक्स्थ आएगी निवल राष्ट्रीय प्रोज्य आय यानी नेट नेशनल डिस्पोजल इनकम। सेवन्थ आएगी सकल सरकारी प्रोज्य आय यानी GDIG, पारिवारिक प्रोज्य आय, सकल पारिवारिक प्रोज्य आय GDIH। आई होप स्टूडेंट आपको ये विधि इसकी समझ में आएगी और राष्ट्रीय आय भी आपको समझ में आई होगी।